गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ लेसन है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक विशेष प्रकार का विद्यालय का ट्रांसलेशन जो है वो हम कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा। लेखक जो है वो मिस बीम की स्कूल में गया था और वहाँ उसने उस स्कूल की विशेषता, जिसमें मिस बीम ने बताया था कि प्रत्येक बच्चे का एक सत्र में एक ब्लाइंड डे, एक डिफ डे, एक इंजर्ड डे और एक डम डे जो है वो होता है। इन परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ता है। एक एक दिन जो है उनको सभी शारीरिक अक्षमताएं जो है उनका रोल अदा करना पड़ता है। इससे बच्चे क्या है कि कोई अंधा होता है तो उसको किस परेशानियों का सामना किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, गूंगा होता है तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी परेशानियों को, शारीरिक अक्षमताओं को जब खुद जो है वो महसूस करते हैं तो जो है वो अच्छी प्रकार से उसको उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेखक एक लड़की जो कि अंधे का उस दिन उसका ब्लाइंड डे था उस लड़की का, तो मिस बीम ने उस लेखक को उस अंधी लड़की के पास छोड़ दिया था और लेखक ने उस लड़की से पूछा था कि आप जो है इसमें से झांकती नहीं हो, इस पट्टी में से। तो उस लड़की ने कहा था कि अरे नहीं, ये तो क्या होगा, चीटिंग होगी, बेईमानी होगी। और उसने बताया था कि मुझे बिल्कुल ये एहसास नहीं था कि अंधे होना इतना भयावह होता है, इतना खराब होता है, अंधे को इतनी परेशानियां उठानी पड़ती है, ये मुझे पहले मालूम नहीं था। उस लड़की ने बताया था तुम कोई भी चीज़ देख नहीं सकते हो और तुम्हें हमेशा ये महसूस होता है कि तुम कभी भी किसी भी चीज़ से टकरा सकते हो और बैठ जाने पर ही सबसे ज़्यादा आराम महसूस होता है। फिर लेखक ने पूछा था क्या तुम्हारे प्रति सभी जो है वो दयालु है, तो उसने कहा था कि काफ़ी हद तक जो है वो सभी दयालु है, लेकिन उतने सावधान नहीं है जितना कि जब मेरी बारी आएगी तब मैं जितनी सावधान होंगी उतना वे सावधान नहीं है। वे जो पहले अंधे बन चुके हैं वे सबसे ज़्यादा अच्छे सहायक हैं। न देख पाना बहुत भयानक है। मैं चाहती हूँ कि आप भी प्रयत्न करें। उसने कहा था कि सहायक जो सहायता करने वाले जो है, मेरी सहायता करने वाले जो दयालु तो है, लेकिन वे कभी अंधे बने नहीं है, इसलिए उनको इतना अनुभव नहीं है। लेकिन जब मेरी बारी आएगी, जब मैं अंधी बनी हुई हूँ, मुझे अनुभव है कि अंधा किस प्रकार से कितनी परेशानी, कौन कौन सी परेशानी उठानी पड़ती है। तो जब मैं आगे वाला कोई जो है वो अगर अंधा बनेगा और मेरा उसके सहायक बनने का नंबर आएगा, तो मैं जितनी अच्छी प्रकार से उसकी सहायता करूँगी उतनी जो है वो ये सहायता नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको उसका अनुभव नहीं है। फिर उस लड़की ने कहा, उस अध्यापक ने लेखक ने कहा था कि क्या मैं आपको कहीं ले चलूं? और फिर उसके बाद उस लड़की ने क्या जवाब दिया और फिर क्या हुआ कहानी में, लास्ट वाले तीनों पैराग्राफ जो है पढ़े। पहले दो पैराग्राफ 15 और 16 का ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद लास्ट वाला जो है उसका कंक्लूजन के रूप में जो है वो निष्कर्ष के रूप में लास्ट में ट्रांसलेशन करेंगे। तो पैराग्राफ नंबर 15 देखेंगे। जब उसको लेखक ने कहा कि क्या मैं आपको कहीं ले चलूं, तो उस लड़की ने कहा ओह यस, अरे हाँ ठीक है। उसने कहा लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, चलो थोड़ा घूमने के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आप मुझे चीज़ों के बारे में बताओगे, जो भी दिखेगी वहाँ उनके बारे में आप मुझे बताओगे। आई शैल बी सो ग्लेड व्हेन टुडे इज ओवर, आज का दिन जब समाप्त हो जाएगा मैं बहुत खुश होऊंगी। The other bad days can't be half as bad as this, दूसरे जो बुरे दिन होते हैं जिसमें दूसरे रोल अदा करने पड़ते हैं,
वो आज के इस दिन से आधे भी जो है वो बुरे नहीं होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बुरे नहीं होते, उससे कम बुरे होते हैं आज के दिन से। अंधा बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। Having laid tied up and hopping about on a crust is almost fun. Having laid tied up and hopping about on a crust is almost fun. बैसाखी के सहारे चलना, बैसाखी के सहारे उछलते हुए चलना एक खेल के जैसा है, उसमें कोई परेशानी, लंगड़ा बनने में कोई परेशानी नहीं होती है। आई गेस मैं अनुमान लगा सकती हूँ हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम, लेकिन एक हाथ को बांध देना थोड़ा जो है वो कठिन हो सकता है, क्योंकि बिकॉज यू कांट इट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप कुछ भी खा नहीं सकते बिना सहायता के, एंड थिंग्स लाइक दैट, और अन्य चीज़ें जो है इस प्रकार की नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि अंधा बनना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो अंधा बनना है, और लंगड़े बनना तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो तो मतलब एक खेल के जैसा है। लेकिन एक हाथ को बांध देना जो है वो थोड़ा उस लंगड़े बनने से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें आपके हाथ बंधे हुए होते हैं तो आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे, आप कुछ भी खा नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना सहायता के आप जो है वो खाना या इस प्रकार के दूसरे काम नहीं कर सकते। तो हाथ बांधने में परेशानी हो सकती है। आई डोंट थिंक आई माइट बी डिफ फॉर अ डे, एट लीस्ट नॉट मच। और गूंगा बनने में, डिफ बनने में भी कोई परेशानी नहीं है, इतनी परेशानी नहीं है। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा बनना बहुत ज़्यादा भयावह है, डराने वाला। माई हेड एक्स ऑल द डे, मेरा सिर जो है वो सारे दिन जो है वो दर्द करता रहता है। जस्ट फ्रॉम वरी दैट आई गेट हर्ट, ये कह रही है कि मुझे सारे दिन इस बात से, ये बात सोच करके जो है वो डर लगा रहता है कि मैं जो है वो कहीं न कहीं टकरा जाऊंगी, मुझे कहीं न कहीं चोट लग जाएगी। Where are we now? और फिर उसने पूछा कि अब हम कहाँ हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। In the playground, I said, मैंने कहा कि खेल के मैदान में। We are walking towards the house, अब हम जो है घर की तरफ वापस बढ़ रहे हैं। Miss Beam is walking up and down the garden with a in the garden या इन है विद अ टॉल गर्ल। मिस बीम जो है वो एक लंबी लड़की के साथ बगीचे में इधर उधर टहल रही है। व्हाट इज द गर्ल वियरिंग, माय लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी छोटी मित्र ने पूछा कि उस लड़की ने क्या पहना हुआ है। ये ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज, उसने नीले रंग का सूती स्कर्ट और एक गुलाबी ब्लाउज जो है वो पहना हुआ है। आई थिंक इट्स मिली, उसने कहा कि मैं सोचती हूँ कि वो जो है मिली है। व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का रंग कैसा है। वेरी लाइट, आई सेड, मैंने कहा उसके बालों का रंग बहुत हल्का है। यस दैट्स मिली, हाँ ये तो वो मिली ही है। शी इज द हेड गर्ल, वो प्रमुख लड़की है, मुख्य लड़की है स्कूल की। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड, और फिर मैंने कहा कि एक बुढ़ा व्यक्ति गुलाब के फूलों को बांध रहा है। यस दैट्स पीटर, हाँ वो पीटर है। ही इज द गार्डनर, वो माली है। ही इज हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, वो कई सौ वर्ष पुराना या कई सौ वर्ष का है, उसकी उम्र कई सौ वर्ष है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, और एक लड़की आ रही है जिसके बाल घुंघराले और लाल है। शी इज एन कॉन्फर्सेस, और वो जो है वो बैसाखी के सहारे जो है वो चल रही है। दैट्स अनीता, उसने कहा कि वो जो है वो अनीता है, या अनीता नाम की लड़की है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और लास्ट वाला पैराग्राफ जो है
17 नंबर जो है वो हम करेंगे। लास्ट पैराग्राफ नंबर जो है वो 17 देखिए। एंड सो वी वॉक डाउन, इसी प्रकार हम जो है वो चलते रहे, इसी प्रकार हम चलते रहे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I could be। तो ये वापिस जा रहे थे तो लेखक ने महसूस किया कि वो पहले से 10 गुना ज्यादा जो है वो संवेदनशील जो है वो सेंसिटिव जो है वो थॉटफुल जो है वो बन गया था। मतलब लोगों के प्रति इतना मतलब सोचना, उनके प्रति दयालुता, उनके प्रति अपने कर्तव्य, इन सभी चीज़ों के बारे में जो जानता है वो थॉटफुल व्यक्ति कहलाता है। तो ये जो है व्यक्ति जो है इसने महसूस किया कि वो उससे पहले से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है थॉटफुल बन गया था, जैसा कि उसने सोचा था कि वो कभी बन सकता है। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। और उसने ये भी बताया कि अगर मुझे दूसरे लोगों के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में अगर बताना हो तो वे लोग, वे चीज़ें जो है वो और भी ज़्यादा जो है वो रुचिकर बन जाती है मेरे लिए। When I finally had to leave, आखिर जब मेरा वहाँ से प्रस्थान करने का समय आया, I told Miss Beam that I was very sorry to go। तो मैंने मिस बीम को कहा कि मुझे खेद है कि मुझे जाना होगा। सी रिप्लाइड, अरे, उसमें मिस बीम ने उत्तर दिया, जवाब दिया, देयर इज समथिंग इन माय सिस्टम आफ्टर ऑल। तो फिर जो है अगर आपको इतना महसूस हो रहा है कि मुझे यहाँ से जाने में, इस प्रकार के माहौल को छोड़ करके जाने में दुख हो रहा है और इतना थॉटफुल जो है व्यक्ति बन गया है वहाँ रहने के, उस माहौल में रहने के बाद, तो मिस बीम ने कहा कि वास्तव में मेरी इस शिक्षा प्रणाली में कुछ न कुछ जो है वो अवश्य है, ऐसी बात अवश्य है जिससे कि इसके संपर्क में जो व्यक्ति आता है वो इससे बहुत जो है वो प्रभावित होता है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ का उस स्कूल का माहौल जो है वो वहाँ पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को और बच्चों को जो है वो प्रभावित करता है, जिससे बच्चे और उनके संपर्क में आने वाले सभी व्यक्ति जो है वो थॉटफुल बन जाते हैं और वे जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं और कर्तव्यनिष्ठ बन जाते हैं, कर्मठ बन जाते हैं और आज्ञाकारी संतानें जो है वो वहाँ वे इस प्रकार के माहौल में बन जाते हैं और उनको जो है वो लोगों के दुखों को समझने का भी जो है वो अनुभव हो जाता है, क्योंकि वे खुद जो है वो एक एक दिन प्रत्येक सत्र में जो है वो अंधे के रूप में हो, बहरे के रूप में हो, गूंगे के रूप में हो, लंगड़े के रूप में हो या घायल के रूप में हो, 5-6 दिन जो है वो पूरे सत्र में उन्होंने इस प्रकार से बिताए हुए होते हैं, अनुभव किया हुआ होता है। तो इस प्रकार के जो शारीरिक अक्षम लोग जो समाज में होते हैं तो उनकी पीड़ाओं को वे जो है वो यहाँ से इस स्कूल से निकलने के बाद समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद जो है वो ऐसी पीड़ाओं को महसूस किया हुआ होता है। तो ये इस प्रकार से एक विशेष प्रकार का स्कूल था जिसमें केवल जो है थॉटफुलनेस और जिम्मेदार नागरिक बनना ये अलग से सिखाया नहीं जाता था। एक तो जो है वो जिम्मेदार नागरिक बनाए जाते हैं, उनको सिखाया जाता है कि जिम्मेदार नागरिक कैसे बना जाता है, इस प्रकार से रहा जाता है, उनको अपने कर्तव्यों का बोध कराया जाता है। तो वहाँ पर इस प्रकार का जो है वो कोई अलग से कार्य नहीं होता, उनको केवल जो इस प्रकार का माहौल दिया जाता है जिससे कि वो बच्चे खुद जो है महसूस करने लगते हैं कि उनका कर्तव्य क्या है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार के कमजोरी से किस प्रकार की समस्या लोगों के सामने आती है, वो सब बातें जो है वो खुद अनुभव करके सीखते हैं, जिससे वे अपने आप समाज के जिम्मेदार नागरिक जो है वो बन जाते हैं।
बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और ट्रांसलेशन को आप 2-3 बार सुनें और स्पेलिंग तो आपको याद है ही, तो आप खुद जो है वो इनका इस पार्ट का एक एक पैराग्राफ करके जो है वो ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें, जिससे कि आपके जो है ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। और इससे आगे हम जो है वो कल वाले वीडियो लेक्चर में हम जो है वो वर्किंग विथ टेक्स्ट का कार्य जो है उसमें 1-2 भाग है, ए और बी, क्वेश्चंस है, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस है, टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, तो वो करेंगे। इससे पहले आप एक बार और अनुवाद को देख लें, वीडियो लेक्चर को जो है वो देख लें, सुन लें, जिससे कि उनका प्रश्न का उत्तर देने में आपको कोई समस्या ना आए। तो इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट जो है वो इसका एक्सरसाइज जो है वो लेकर के क्वेश्चंस आंसर्स और दूसरे जो टेक्सचुअल थिंग्स जो है उनको लेकर के मैं फिर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।